हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 मराठी भाग 3 चैप्टर नंबर 9 ऑक्शन। दोस्तों, ये जो पोएम है ये हम इस पोएम के पूरे डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों, इससे पहले हम इस लेखिका के बारे में भी समझ के लेंगे जो इन्होंने लिखा है। ठीक है, ऑक्शन क्या होता है दोस्तों? ऑक्शन म्हणजे दोस्तों मंगलमय दीपाने ओलावणी करणे, म्हणजे एक तरह की आरती। ठीक है, जो पूजा करते हैं, जब हम कभी जब बाहर जाते हैं तो हमारे प्रियजन हमारी जो आरती उतारते हैं वो होता है ऑक्शन। ठीक है, तो दोस्तों इसको लिखा है इंदिरा संत ने। ठीक है, इंदिरा संत ने प्रसिद्ध कवित्री, सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, ये बहुत ही फेमस कवित्री हैं, कथाकार हैं, ललित लेखिका भी हैं। कथाकार, इन्होंने कई सारी कथाएं भी लिखी है और ललित लेखिका म्हणजे कई सारी मनोरंजन लेखन भी इन्होंने लिखी है। विशुद्ध भाव कविता लिहिणारी कवित्री म्हणून तत्कालीन समीक्षकांनी इंदिराबाईंच्या कवितेतला मुक्त दाद दिली। प्रीती, विरह, एकाकीपणाचे दुःख आणि भावनांचा कल्लोल निसर्ग प्रतिमातून भावोत्कटने आणि नेमक्या शब्दामधून अभिव्यक्त करण्याची शैली हे त्यांच्या काव्याचे वैशिष्ट्य होय। दोस्तों, इसमें इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी है। इनके कविताओं में दूसरों के प्रति दुख और उनके विरह और प्रीति का उल्लेख जरूर होता है। वो दूसरों की भावनाओं को इसमें अपने कविता में उतारने की कोशिश बहुत करती हैं। ठीक है, और दोस्तों त्यांचे मेहंदी आणि मृंगजल, रंगबावरी, बाहुल्या, गर्भ रेशमी, चितकळा, वंश कुसुम, निराकार हे कविता संग्रह। दोस्तों, इन्होंने कई सारी कविताएं भी लिखी है, जैसे कि श्यामली, कदली, चेतू हे कथा संग्रह। इन्होंने कथाएं भी लिखी है कई सारी, ऐसे विपुल लेखन प्रसिद्ध, इस तरह की कई सारी लेखन उनकी क्या है, प्रसिद्ध है। त्यांच्या गर्भ रेशीम या संग्रहालया साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळाले आहे। और दोस्तों, इनकी जो एक पोएम है गर्भ रेशमी, उस पोएम के लिए इनको साहित्य अकादमीचा एक जो लिटरेचर होता है, जो साहित्य होता है, जो लेखन लिखते हैं कवि, उसके लिए इनको एक पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों, इस पोएम में हम क्या सीखने वाले हैं? तो सीमेवर लढायला जाण्यासाठी सुसज्ज झालेला जवानाला साऱ्या देशवासियाकडून केले जाणारे हे औक्षण आहे। दोस्तों, अपने देश के सीमे पर, बॉर्डर पर लड़ने के लिए जा रहे जवानों को देशवासियों की तरफ से एक आरती है, उनको हम सम्मान दे रहे हैं। इस भावना से यह पोएम जो लिखा गया है, औक्षण मतलब आरती करना। ठीक है, औक्षण करताना, औक्षण करते हुए, आरती करते हुए उनका मनात येणाऱ्या विभिन्न भावनाचे वर्णन कवित्रीने प्रस्तुत कवितेतून व्यक्त केलं आहे। और दोस्तों, इस पोएम में, इस कविता में कवित्री ने आरती करते समय, जवानों की आरती करते समय जो जो भावनाएं उनके मन में उत्पन्न हो रही थी, ये भावनाएं उन्होंने इस कविता में उल्लेखित की है, लिखा गया है और प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, हम देखते हैं, पहले इस पोएम को एक बार हम रीड करते हैं और फिर इसका एक्सप्लेनेशन हम समझते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें कि जिसकी वजह से उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो स्टार्ट करते पोएम। नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना, नाही कशाचे सामर्थ्य। जीव ओवाळला तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्यगाथेत पुढे त्याची केवढीशी शान। वर घोंगावे बंबारा, पुढे कळोळ धरावे, धडाधडत्या तुफानूतून तुझे पाऊल जिद्दीचे। तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पहावी, डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजलावी। असा असंख्य ज्योतीची तुझ्या मागून राखण, दिन दुर्बळांचे असे तुला एक औक्षण। दोस्तों,
इस जो पोयम है इसको हम बहुत ही सिंपल में समझेंगे। नाही मुठ्ठीमध्ये द्रव्य नाही शिरेमध्ये रक्त। तो दोस्तों इस पोयम को मैं आपको समझाता हूँ पूरे अच्छे से। सीमेवर शत्रूशी लढायला चाललेल्या जीवनाविषयी कृतज्ञ व्यक्त करताना दीन दुबळी जनता त्याला उद्देशून म्हणाले। जो सीमेवर जवान जा रहे लड़ने के लिए अपने देश के लिए, उसको अपने देश की जो जनता है उसको एक आरती कर रही है, उनकी जय जयकार कर रही है। ठीक है। आमचे तुझ्यावर प्रेम व्यक्त करण्यासाठी आमच्याकडे धन दौलत नाही, नाही मुट्ठीमध्ये द्रव्य। द्रव्य का मतलब है दोस्तों नाही मुट्ठी में द्रव्य, हमारे पास तुम्हें देने के लिए। सैनिकों को देश की जनता कहती है कि नाही मुट्ठी में द्रव्य। द्रव्य का मतलब है पैसा, धन दौलत की बात करें। आप इतना महान काम करने जा रहे हो, अपने देश के लिए लड़ने जा रहे हो, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ना ही हमारे पास धन दौलत है। मुठी मुठीतून तुझ्यावर दौलत उडलावी अशी स्थिति आमची नाही। और आपके ऊपर हम धन दौलत का ऐसा निछावर कर दें, ऐसे हमारे पास पैसे भी नहीं है। ना ही शिरे मध्य रक्त, ना ही हमारे शरीर में उतना रक्त है। ठीक है। रक्त मतलब ब्लड, खून की बात करें। ठीक है। आमच्या रक्तवाहिन्यामध्ये पुरेसे रक्त ही नहीं, कहते हैं कि हमारे रक्त में, हमारे शरीर में, हमारे जो नस है उसमें इतना रक्त भी नहीं है कि हम क्या करें, आपके साथ आ सकें। हे सैनिका, हे सैनिक, तुझे कौतुक कसे करावे ते कळे नाही। हे सैनिक, तुम्हारा हम किस शब्दों में आपका हम जयगान करें, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आमच्या कष्टाचे बळही नाही, और हमारे पास उतनी ताकत भी, क्षमता भी नहीं है कि सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बॉर्डर पे आ सकूं। नाही कष्टाचे सामर्थ्य। जीव ओवाळला तरी किंव जीव किती हा लहान। और खरे तर तुझ्यावर जीव कुर्बान करावा। देशवासी कहते हैं कि सच में तो मैं अपना जो जीव है वो कुर्बान कर दूं, लेकिन मेरा इस जीव का कितना छोटा जीव है, इसको मैं किस तरह निछावर करूं उसे, और ये मेरा जीव जो है, मेरा जान जो है वो आपके किस काम नहीं आ सकती। ठीक है। तुझ्या शौर्य गाथे पुढे, क्योंकि जो तुम्हारी शौर्य गाथा है, जो तुमने किया है, उसके लिए मेरी जान तो बहुत तुम्हारे लिए छोटी है। पण आमचा जीव इवलाशा, हमारा जीव क्या है, इवलाशा। इवला मतलब छोटा सा है, लहान, शुद्र है। शुद्र मतलब बहुत छोटा, तुच्छ है हम आपके सामने। ठीक है। तुझ्या पराक्रमाच्या कथेपुढे आमच्या लहानशा जीवाचे मोल ते काय। तुम्हारे पराक्रम के सामने हमारे जान की कीमत क्या है। ठीक है। तुझ्या शौर्यगाथेपुढे त्याची केवढीशी शान। वर घुंगावे बंबारा, वर मतलब ऊपर, बंबारे पता है, जब तुम जंग के मैदान में होते हो तो ऊपर क्या होता है, बंबारा, आवाज़, बॉम्ब, है ना। जंग जब लड़ते हो तो बॉम्ब फटते रहता है, बारूद से आप लड़ते हो। पुढे कल्लो धुराची, अब कल्लो धुराची मतलब पूरा सब जगह एकदम बारूद ही बारूद फैला हुआ होता है और आप उसमें लड़ते हो। आमच्या जीवाची शान अगदी मामूली आहे, और हमारी जान की कीमत तो बहुत छोटी सी है। युद्ध प्रत्यक्ष होताना तुझ्या डोळ्यावर लढाऊ विमाने घोंगावत। देशवासी कहते हैं कि जब युद्ध होता है तो आपके सर पे, मतलब आपके आसमान में विमान जो होता है, बॉम्ब बारी चालू होती है और बारूद, गोली बारी चलती रहती है, और आप उसमें क्या करते हो, गोली का सामना करते हो। त्यातून गोळ्याचा वर्षाव होतो, और उस विमान से गोली का, बंदूकों से गोलियों का बारिश होती है आपके सामने। बॉम्ब फुटतात, धुआंधार गोली बारामुले आणि धडाधडाळ्या तुफामधून तुझ्या अवतीभोवती धुराळे लोट उछलतात। और बॉम्ब फूटते हैं, गोली बारी चलती है, और तुम्हारे आसपास पूरे कल्लोल धुराचे, कल्लो मतलब पूरा आपके इर्द गिर्द सिर्फ बारूद ही बारूद और बॉम्ब विस्फोट का आवाज़ ही सुनाई देता है। धड़ातल्या तुफातून तुझे पाउल जिद्दीचे, लेकिन कितना भी मुसीबत आए आप उसका सामना करते हो। आपका जो जिद्द है, आपका पैर वो जिद्दी से आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं आता है। आप
अपने देश के लिए जान दे देते हो लेकिन पीछे पीठ नहीं दिखाते हो दुश्मनों को, ठीक है। ऐसा देशवासी सैनिकों को कहते हैं, वीर जो सीमा पर लड़ने जा रहे हैं उनकी आरती उतारते हुए कह रहे हैं। तरीही की इकराने शत्रुही झुंज देण्यासाठी तुझे हिम्मतीचे पाऊल पुढेच पडते, और अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए हमेशा आपका पैर आगे ही बढ़ते रहता है। तुझी विजयाची दौड़ डोले भरून पहावी, आपकी विजय मतलब सैनिक के कहते हैं कि देशवासी कहते हैं कि आपकी विजय का जो दौड़ है वो हम अपने आंखों से देखना चाहते हैं। विजय श्री मिळवण्यासाठी तू प्राण पणाला लावतोस, जीत मिलने के लिए तू अपनी जान की कुर्बानी लगा देता है, मतलब अपनी जान की परवाह नहीं करते हो। हे तुझी विजय दौड़ आम्ही प्रेमाने डोळे भरून पहावी, मतलब हम देखना चाहते हैं कि आप जो जीत हासिल करोगे अपने दुश्मनों के खिलाफ, वो हम देखना चाहते हैं। हे पाहताना आमच्या डोळ्यात अश्रू ज्योती उजळतात, और ये देखते हुए डोळ्यातून आसावाची ज्योत पाजलावी, और हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है। डोळ्यातील आसवाची ज्योत पाजवावी, मतलब हम उस जीत को देखने के लिए अपने आँखों में आंसू ला देते हैं। असा असंख्य ज्योतीची तुझ्या मागून राखण, ऐसे असंख्य देशवासियों क्या, ठीक है, असंख्य ज्योतीची तुझ्या मागून राखण मतलब आपके ऊपर हमारा आशीर्वाद है, ठीक है। हम आपका औक्षण कर रहे हैं, आप विजयी होकर आओ, ठीक है। इस तरह सभी देशवासी क्या कर रहे हैं, सैनिकों कर आरती कर रहे हैं। असा अगणित डोळ्यात तेवढ्याचा ज्योती तुझ्या पाठीशी तुझे रक्षण करण्यासाठी आहे, और कहते हैं कि पूरा देश आपकी रक्षा के लिए, आपके अच्छे जीत की कामना के लिए हम दुआ करते हैं, ठीक है, और आपकी आरती उतार रहे हैं। या अश्रूंच्या ज्योतीने आम्ही दीनदुबळे लोक तुला प्रेम भराने ओवाळतो, और इस जीत के लिए हम दीन दुबळे मतलब हम गरीब जो जनता है भारत की, है ना, आपकी मतलब दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण, और इन गरीबों की हे सैनिक तुझे हमारा यह औक्षण है, ठीक है, मतलब वो उनकी आरती उतार रहे हैं। और कहते हैं कि तुझे औक्षण करतो ती तुला अक्षय आयुष्याचे वरदान देतो, और हम आरती उतार रहे हैं आपकी कि तुम्हें बहुत लंबी जीवन प्राप्त हो। तो दोस्तों इस तरह ये पोएम था, और इसके अंदर आपको मैं शब्दार्थ भी बता देता हूँ, ठीक है। औक्षण ओवाळणे, आरती करना। द्रव्य, यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बताया द्रव्य क्या मतलब होता है, धन पैसा संपत्ति के यहाँ पे मतलब है। बम्बारा मीन्स बंदूकों की जो आवाज़ आती है, बम्बारी चलती है, कंटिन्यू फायरिंग होती है, उसको बम्बारा कहते हैं। बंदुकीच्या गोळ्यांचा तोफ्यांचा भडीमार, मतलब कंटिन्यू फायरिंग होता है, उसे कहते हैं। कलोल तोल, है ना, एकदम धुआं ही धुआं पूरा हो जाता है जब ये बम्बारा और गोली बारूद चलती है तो। अब पाजड़े मतलब पेटवणे, चेतवणे, मतलब हम लोग आपकी आरती उतारना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह ये पोएम था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।